भारत समाचार में आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा में आए मौलाना रशीदी एक न्यूज चैनल की डिबेट में जब वो गए तो सही सलामत, लेकिन वहां से वापस कुटकर वापस आए। जी हां, मौलाना साहब ने सपा सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही वो चर्चा में थे। उनके बयान से सियासी गलियारों में भी हलचल मच गई थी। ताजा मामला नोएडा का है, जहां पर एक दो सपा कार्यकर्ताओं ने मौलाना साजिद रशीदी को न्यूज स्टूडियो में ही तगड़े थप्पड़ जड़ दिए। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा न्यूज रूम गूंज गया। उसके बाद तैश में आए मौलाना वहां तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बाहर निकलते ही सीधा कोतवाली पहुंच गए रिपोर्ट लिखाने के लिए। अब पता नहीं उनकी रिपोर्ट लिखी गई है या फिर नहीं, लेकिन इस बात का खुलासा तो अभी तक नहीं हो पाया। तो वीडियो हम आपको पहले दिखा रहे हैं। एक महिला, सबसे पहले तो एक महिला पर जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी इन्होंने की थी, उसके बाद बड़ी नाराजगी थी। सपा के साथ साथ विपक्ष के लोगों में भी बड़ी नाराजगी थी। सपा सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन आपने देखे होंगे। एनडीए सांसद ने भी प्रदर्शन किए। जब ये डिबेट करने के लिए पहुंचे, वहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने खुद एक दो थप्पड़ रसीद। ये वीडियो बहुत वायरल है, अमूमन आपको सोशल मीडिया पर हर जगह देखने को मिल जाएगा। नाराजगी इस बात की थी कि महिला के खिलाफ इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी, इतने अमर्यादित शब्द आखिरकार भला कौन यूज कर सकता है। तो मौलाना रशीदी, जिन्होंने सांसद डिंपल यादव को लेकर एक बड़ी ही भद्दी टिप्पणी की थी, उसके बाद जब वो डिबेट के लिए गए तो वहां पर लोगों के हत्थे चढ़ गए और लोगों ने इस तरह से अपने हाथ उन पर साफ कर दिए और हिसाब भी चुकता हो गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। अब जब ये सारी चीजें हुई, उसके बाद बताया ये भी जा रहा है कि वो खुद सीधा पिटने के बाद कोतवाली पहुंचे रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पुलिस ने उनकी रिपोर्ट लिखी गई या फिर नहीं। इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम मौलाना रशीदी की बात करें, उनको जरा सा भी खेद नहीं है कि उन्होंने कितनी खराब टिप्पणी एक महिला के लिए की है। आप सांसद तो छोड़ दीजिए, आप किसी महिला पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते तो आपको 10 बार सोचना चाहिए, और आपने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद आप अपने उस स्टेटमेंट को, उस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। डिंपल पर टिप्पणी की, और डिंपल पर टिप्पणी इतनी भारी पड़ गई मौलाना रशीदी को, जब वो डिबेट पर गए तो उनका हिसाब चुकता कर दिया गया। ये एआई जनरेटेड वीडियो आपको दिखा रहे हैं। हालांकि वो मीडिया पर बार बार आ रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनका इंटेंशन वैसा नहीं था, लेकिन इंटेंशन पर सवाल नहीं है। आपने अगर एक महिला के खिलाफ इतनी गंदी बातें कही हैं, आप इस नजरिए से अगर देख रहे हैं तो तमाम सवाल है। हालांकि ये वीडियो सामने आया है, कल का ये वीडियो बताया जा रहा है। एक न्यूज डिबेट में गए थे नोएडा में एक चैनल में, और वहां पर जब बहस हो रही तो उसके बाद सपा कार्यकर्ताओं के हत्थे चढ़ गए और कुछ इस तरीके से उनके साथ ये सलूक हुआ। आप देखिए वीडियो। सांसद डिंपल यादव पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना मौलाना रशीदी को कितना भारी पड़ गया है, ये तो वो बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और एक तरह से एक बड़ी नजीर भी उन तमाम लोगों के लिए जो महिलाओं के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं और जरा सा सोचते भी नहीं कि आखिरकार वो कर क्या रहे हैं। अब आपको वो भी सुनवाते हैं कि वो विवादित बयान क्या दिया गया, जिसके बाद पूरी सियासत में उबाल आ गया। मौलाना रशीदी ने ऐसा क्या बोल दिया जो सपा कार्यकर्ताओं ने उनको न्यूज रूम में ही थप्पड़ जड़ दिए। सुनिए वो विवादित बयान, सुनवाते हैं आपको। देखिए, मैंने जो बयान दिया वो ये बयान दिया था कि मस्जिद की मर्यादाओं को इन्होंने तार तार कर दिया है। मस्जिद की मर्यादा को सामने रखते हुए मस्जिद नहीं पहुंची है। उन्हीं के साथ में एक और सांसद थी, इकरा हसन। आप उनको देखिए, उनको कपड़ों को देखिए, वो कैसे बैठी हैं उसको देखिए। चूंकि उनको मस्जिद की मर्यादाओं का पता था, इन्होंने मस्जिद की मर्यादाओं को बिल्कुल तार तार कर दिया है। इसलिए हमने बोला, और ये एक बहुत आम सा वर्ड है हमारे यहाँ, हमारे जिस समाज से मैं आता हूँ, हमारे समाज में अगर लड़की के सर पे पल्लू नहीं होता तो उसको बोल देते हैं अरे घूम रही है।
तो ये एक आम सा वर्ड है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं या उसको बिल्कुल बता रहे हैं। ये एक आम सा वर्ड है। रही बात ये, मैं फिर कहना चाहता हूं, डिंपल यादव ये बता दें कि वो मंदिर बिना पल्लू के जाती हैं क्या? अगर वो बिना पल्लू के और जिस अवस्था में वो मस्जिद में बैठी थी उसी अवस्था में मंदिर चली जाती हैं क्या? अगर चली जाती हैं तो ठीक है, वो बयान दे दें, मैं माफी मांग लूंगा अपने बयान से। जब आप मंदिर बिना पल्लू के नहीं जा सकती, भगवान के सामने जब आरती करती हैं, पूजा करती हैं, तो बिना पल्लू के नहीं करती, तो मस्जिद की कोई मर्यादा नहीं है क्या? मस्जिद को आप जैसे चाहे यूज करेंगे। तो ये उनके लिए बड़ा आम वर्ड था, बहुत आम शब्द था। वो इतना खराब शब्द था कि वो हम आपको सुना भी नहीं सकते, वहां पर हमने एडिट कर दिया। आप सोचिए कि एक महिला होने के नाते मेरा भी यहाँ पर कुछ फर्ज है और इस तरह के शब्दों को हम सुनवा भी नहीं सकते सोशल मीडिया में और टेलीविजन में। लेकिन आप सोचिए कि मौलाना है, मौलाना ने इस तरह के शब्दों का उपयोग किया और बार बार सफाई वो दे रहे हैं कि मैंने बिल्कुल ठीक कहा, मस्जिद की उन्होंने मर्यादा समझाई, लेकिन उन्होंने एक बार भी माफी नहीं मांगी कि वो इतनी खराब टिप्पणी एक महिला के लिए कर रहे हैं। मौलाना नूर अहमद अजहरी हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। मौलाना, बहुत स्वागत है आपका। महिलाओं को लेकर एक जो टिप्पणी की गई थी रशीदी साहब के तरफ से, उनका तो भुगतान उनको कर दिया गया है, लेकिन जो टिप्पणी की गई थी आमतौर पर मस्जिद को लेकर उन्होंने एक बात कही कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, बहुत मर्यादित रहना चाहिए। क्या आपको वो बात सही लगती है? ऐसा देखिए, मौलाना के बयान का मैंने पहले दिन से ही विरोध किया है। मौलाना ने जो कहा था उनका कहने का अंदाज अच्छा नहीं था। मैं मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी की उस जो उन्होंने दावत करके अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टियों को, उनके सांसदों को, जो उन्होंने वहां नाश्ता कराया है, मीटिंग की या बातचीत की, कुछ भी किया, मैं उसका भी विरोधी हूँ। नहीं, उसको हमें पॉलिटिकल नहीं ले जाना सर। मेरा सीधा सवाल यहाँ पर ये है, ये जो टिप्पणी की गई पर्टिकुलर, ठीक, मैं उसी पर आती हूँ भी। ये जो पर्टिकुलर टिप्पणी की गई एक महिला पर, सांसद तो छोड़ दीजिए, एक सांसद हैं वो अलग बात है, एक महिला पर इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी, आपका समाज क्या बर्दाश्त करेगा इन तमाम चीजों को? देखिए, जब आप पूरी बात पर जब तक नहीं आप जाओगी तब तक कोई बात बने, आप उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ, मुस्लिम स्कॉलर हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ। मैंने पहले दिन से मौलाना साजिद रशीदी के बयान की निंदा की है। उनके सामने चैनलों पर बैठ करके उनसे हमने कहा है, जो आपने बोला है गलत आपने बोला है। लेकिन साहब, देश संवैधानिक देश है, बिल्कुल देश में कानून है कि आप किसी चैनल पर जाकर के स्टूडियो में घुस करके मारोगे जाकर के किसी को? वो एक अलग मैटर हो सकता है। ये कहा कि वो एक अलग मैटर हो सकता है। ये कहा, अरे वो एक अलग मैटर हो सकता है, वो एक अलग मैटर हो सकता है। ठीक है, वो बात आपकी मैं मान सकती हूँ, सही है, लेकिन एक महिला पर इस तरह की आपत्तिजनक भद्दी टिप्पणी करना आपको ठीक लगता है? अगर इस तरह की टिप्पणी होगी तो पिटेंगे मौलाना, पिटेंगे। मतलब सैफई महोत्सव के नचकइये, अरे आप इसको सैफई महोत्सव से कहां जोड़कर देख ले रहे हैं सर? अरे मुजफ्फरनगर के मुजरिम मतलब मौलाना को स्टूडियो में मारेंगे, अपने सीने में झांक करके नहीं देख रहे। इकरा मतलब उनकी आरती उतारी जाएगी वहां पर? नहीं, आप बताइए क्या होना चाहिए उनके साथ? आप एक महिला को नंगा कह देते हैं तो क्या आपकी आरती उतारी जाएगी वहां पर? बिल्कुल गलत है वो बात उनकी गलत है। कानून है देश में, संविधान है देश में, मुकदमा हुआ है उन पर। अच्छा, ये बताइए सर, मुझे ये बता दीजिए। अरे बहुत आसान शब्दों में, मैं क्योंकि एक महिला हूँ और एक महिला के लिए अगर इतनी गंदी, इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी कोई करेगा मुझे भी खराब लगेगा। मैं खुद एक महिला हूँ। क्या इकरा हसन महिला नहीं थी? नहीं, इकरा हसन के लिए भी इस तरह की हमारी टिप्पणी हुई। पूरा देश उसके भी खिलाफ है, इकरा हसन के भी खिलाफ है। कौन क्या मारने के लिए? आप उसको जस्टिफाई करने की सर कोशिश क्यों कर रहे हैं, ये बताइए? पिटेगा या नहीं पिटेगा? क्यों? अनिरुद्धाचार्य ने तो क्या उसकी आरती उतारी जानी चाहिए आपको लगता है? अनिरुद्धाचार्य पिटेगा क्या? अच्छा, ये बताइए, वो तो आपके धर्म समाज की थी, उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया, लेकिन डिंपल यादव दूसरे धर्म की महिला है, तो क्या आप उनके खिलाफ इस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी करेंगे? आप स्वीकार कर हमें बताएं,
अरे करणी सेना के योगेंद्र ने जिस तरह से इकरा हसन के बारे में बोला है, हाँ, ये उसका भी मैं विरोध करती हूँ, उसका भी मैं विरोध कर रही हूँ, और लोग विरोध कर रहे हैं। सैफई के नचकैये गए थे मारने के लिए, बताओ अब हमें। वो जो अनिरुद्धाचार्य जो कथावाचक है, उसका भी विरोध हो रहा है हमारे चैनल पर, उसका भी उस स्टेटमेंट का भी विरोध हो रहा है। क्या ये समाजवादी पार्टी के गुंडे उसको मारने के लिए गए क्या? धीरेन्द्र शास्त्री महिलाओं, कुंवारी महिलाओं को खाली प्लॉट ये मैं मानती हूँ, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये जो कृत्य हुआ है ये अलोकतांत्रिक है। मैं मानती हूँ ये लोकतांत्रिक देश है, सबको अपनी बात कहने का मौका है, लेकिन मौलाना नूर अहमद, आप मानिए कि एक महिला के साथ जब इस तरीके की अभद्र टिप्पणी होती है, इस तरह का खराब व्यवहार होता है, तो फिर दाढ़ी और टोपी वाला अगर कोई मौलाना है, मुसलमान है, इस्लाम को कर रहा है, फॉलो कर रहा है, और उसने किसी महिला के बारे में गलत बोला है, तो आप मारो। बाबा रामदेव कुछ भी कह सकते हैं, कोई आंख उठा के भी नहीं देख रहा उनकी तरफ। क्या वजह है, क्या कारण है, क्या सबब है, बताओ हमें आप। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या होना चाहिए सुलूक, ये बताइए। आपसे मैं बहुत अच्छे से हम लोग चैनलों पर पहुंच जाते हैं कभी कभी, हमें लगता है कि अब हम लोग चैनलों पर सुरक्षित नहीं है। ऐसे सपा के नचकैये गुंडे आकर के अगर किसी मौलाना को मारेंगे तो हम उस पर आपत्ति जताएंगे। आप पुरुष होकर अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे हैं, एक महिला अपने आप को कैसे महफूज समझेगी? आप सोचिए कि आप पुरुष समाज से हैं, तो मैंने आप तथाकथित पुरुष समाज से, आप जब अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं, तो महिलाएं कैसे अपने आप को महफूज समझेंगी? आपने भी आपका भी जुमला अच्छा नहीं था। आपने कहा कि इस तरह के बयान देंगे तो पिटेंगे, तो क्या कानून में क्या करें, आग लगा दें, संविधान को खत्म कर दें, अदालतों में ताले आप डलवाइए, आप पुलिस थाने करवा दीजिए, बंद आप करवा दीजिए। अगर आप पीटने मारने पर सहमत है एक एंकर होकर के, तो मुझे आपकी बात से आपत्ति है। अच्छा, जब आप बहुत प्यार से देखिए, मेरा सवाल आपसे यही है, इकरा हसन जी भी वहां पर बैठी हुई थी, वो भी महिला है। डिंपल यादव के प्रति जब ये जो टिप्पणी हुई, तो मुझे लगता था उनको भी इस चीज का विरोध करना चाहिए था। उन्होंने तो एक लफ्ज भी खुलकर इस मामले में कुछ नहीं कहा, बल्कि इस टिप्पणी का विरोध किया, क्योंकि वो तो आपके धर्म से ही आती थी, उनको भी तो कहना चाहिए था ना। डिंपल यादव की बात तो बहुत बाद में आएगी। जिन्होंने दावत दी वो खुद मौलाना है, वो महिबुल्ला नदवी साहब जो हैं, सांसद भी हैं, मौलाना भी हैं। उन्होंने मस्जिद को राजनीति का अखाड़ा क्यों बनाया? अब आप कहेंगी आप राजनीति तरफ जा रहे हैं। अरे भाई, जो बात धर्म से जुड़ी हुई है, मस्जिद की बेहुरमती हुई है, मस्जिद के तकद्दुस की पामाली हुई है, तब हम नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा? हाँ, मौलाना का बोलने का जो तरीका था साजिद रशीदी का, उसके साथ में बिल्कुल नहीं, मैंने पहले दिन से उनका बकायदा विरोध किया है, लेकिन तरीका ये नहीं होना चाहिए जो कल हुआ है। स्टूडियो में बुला करके आप खेल खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो कि वो ठीक बात नहीं है। अपनी बात कहने का मौका मैं मानती हूँ इस चीज को। डिंपल, या आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे? डिंपल यादव पर मौलाना रशीदी ने अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने मौलाना को थप्पड़ जड़ा। मारपीट करने वाले सपा कार्यकर्ताओं का बयान सामने आया है, इसमें क्या कहना है सपा कार्यकर्ताओं का, जरा उनको भी एक बार सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बेहद सरल, सौम्य, हमेशा सांस्कृतिक परिधानों में रहने वाली सांसद सपा सुप्रीमो की पत्नी डिंपल यादव के ऊपर जिस तरीके से अश्लील टिप्पणी साजिद रशीदी ने करी, उसके बाद सपा कार्यकर्ताओं में लगातार रोष, आक्रोश देखने को मिला। जगह जगह उनके खिलाफ एफआईआर सपा कार्यकर्ताओं ने कराई। कल नोएडा में एक ऐसी घटना हुई जिससे कहीं ना कहीं 3 से 4 जो सपा कार्यकर्ता हैं वो सुर्खियों में बने हुए हैं। कल एक कार्यक्रम के दौरान जो साजिद रशीदी थे, डिबेट में आए थे, उनकी पिटाई कर दी गई। इस वक्त हम उन्हीं जो 4 लोग हैं उनमें से 3 लोगों के साथ मौजूद हैं। मोहित यहाँ पर मौजूद हैं, सपा कार्यकर्ता हैं, श्याम भाटी जी मौजूद हैं, प्रशांत यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हीं लोगों ने जो है कल जो है रशीदी की पिटाई करी है। उल्टा सीधा बोलेंगे, वो कुटना ही चाहिए। सबसे पहले कानून कार्रवाई का रास्ता लो, और नहीं मानता है तो फिर भी नहीं मानता है, फिर
रास्ता और कुछ नहीं बनता। वही श्री कृष्ण वाली बात कि जब तक करो माफ, जब तक है बर्दाश्त, उसके बाद नहीं होगी बर्दाश्त। ऐसे लोगों को हम सबक जरूर सिखाएंगे कि समाज में एक ऐसा संदेश दिया जाए कि लोगों के लिए किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है, किसी को कुछ नहीं कहा जाना चाहिए, सबका अपना सम्मान होता है। जैसे कि आप बोल रहे कि मौलाना है, ये कोई मौलाना नहीं है। अगर ये मौलाना होता, कोई धर्मगुरु होता, तो ये किसी स्त्री का सम्मान करना जानता। ये इसकी स्त्री का अपमान नहीं कर, इसका इलाज हो गया। अब ये आगे से नहीं बोलेगा, अगर बोलेगा तो फिर पिटेगा। अपना विरोध दर्ज कराया था, लेकिन ये फिर भी जो है अपनी उसी भाषा पर रहा। इसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, मतलब कहीं से ये नहीं लगता कि ये कोई सभ्य नागरिक है इस देश का। और आप कह रहे थे कि मुसलमानों की तरफदारी करती है, मुसलमानों के साथ रहती है समाजवादी में। देखिए, एक बदतमीज आदमी से पूरे धर्म को आप जो तय नहीं कर सकते। और समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अपने परिवार की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपके मंच के माध्यम के कहना चाहता हूं कि कोई भी हो, कोई भी जो आपने आपको बड़ा आदमी समझता हो, वो बदतमीजी कराएगा तो उसका इलाज 100% किया जाएगा किसी भी माध्यम से। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, ग्रेटर नोएडा। तो जिन पर ये आरोप लगे थे वो कार्यकर्ता भारत समाचार पर थे। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की और उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश की। तो उन्होंने बताया कि एक बदसलूक व्यक्ति पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। जो हरकत उन्होंने की, महिला के सम्मान में महिला के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की, उनका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि एक लोकतंत्र देश है भारत में और सभी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। हालांकि मौलाना बार बार सफाई पेश करते हुए नजर आए, लेकिन इस कृत्य का भी ये गलत कृत्य है। आप किसी टीवी डिबेट में जाते, वहां पर इस तरह के कृत्य को भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी अगर बात कहनी तो आप पुलिस में जा सकते हैं, वहां पर चीजें कर सकते हैं। और हमारे साथ मौलाना जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि डिंपल यादव पर जो टिप्पणी हुई थी, संसद तक, वहां तक प्रोटेस्ट हुआ। मौलाना हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मौलाना, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की और उन्होंने बहुत सारे जवाब इसमें दिए। क्या कहेंगे आप इस पर? आपने मुझसे पूछा है। मौलाना रशीदी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रशीदी जी, ये जो चीजें इस वक्त हो रही हैं, बहुत जिस पर डिंपल यादव पर आपने एक टिप्पणी की थी, उसको लेकर पूरे देश भर में काफी गुस्सा है महिला समाज में। क्या कहेंगे इस टिप्पणी पर आप? महिला समाज को उस वक्त गुस्सा क्यों नहीं आया जब इकरा हसन को एक योगेंद्र सिंह नाम के आदमी ने खुली निकाह करने की बात कही और उसके साथ अभद्र टिप्पणी की? उस वक्त महिला समाज को गुस्सा क्यों नहीं आया? उस वक्त जो है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ महिलाओं की तरफ से? क्यों नहीं किया गया उस वक्त? इसलिए कि वो मुसलमान महिला थी, इसलिए उसको नजरअंदाज कर दिया गया। और ये जो समाजवादी के गुंडे जिन्होंने कल मेरे साथ ये दुष्कर्म किया है, आप मुझे बताइए कि आपके साथ जो कल कृत्य हुआ वो ठीक नहीं था। आपके साथ जो कृत्य हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन एक महिला के लिए जो आपने इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी की, सुन लीजिए पहले मुझे, आपने जो इतनी खराब टिप्पणी की, उसको आप ठीक मानते हैं क्या? नहीं, देखिए, आप माफी मांगेंगे? आपने महिलाओं का अपमान किया है। सुनिए, एक लफ्ज उसमें ऐसा था, हाँ, जो हमारे यहाँ हमारे समाज में आम भाषा में बोला जाता है, उस पर अगर किसी को तकलीफ थी तो मेरे खिलाफ FIR हो गई थी। मैं कोर्ट के सामने जो है उसका स्पष्टीकरण करता, या मैं आज भी स्पष्टीकरण कर सकता हूँ, कल भी मैंने किया है, बहुत सारे चैनलों पे किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उसका मतलब ये तो मांगेंगे क्या? मेरा सीधा सीधा सवाल ये, आप कहीं ना कहीं उसको स्पष्टीकरण करते नजर आ रहे हैं, आप उस बयान से अपने आप को जस्टिफाई करते नजर आ रहे हैं। माफी मंगवाइए ना पहले बैठ के इकरा हसन के लिए, और सूफिया कुरैशी को टिप्पणी आप कर देते हैं, माफी मैं मंगवाऊं। सुनिए, टिप्पणी आप जैसे लोग करते हैं और माफी आप मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं मंगवाऊं। सर, मैं योगेंद्र सिंह हूँ क्या? मैं योगेंद्र सिंह हूँ। आप मुझसे तब आपने क्यों नहीं विरोध किया? आपको भी तो विरोध करना चाहिए था ना। आप मेरी टीवी डिबेट देखिए, उस वक्त की सैकड़ों टीवी डिबेट में मैंने योगेंद्र सिंह को फांसी तक देने की बात कही है कि फांसी दी जाए ऐसे आदमी को। और सूफिया कुरैशी के लिए जिन लोगों ने, जो हमारी ऑपरेशन सिंदूर की कमांडर थी, उनके लिए जिन्होंने अपशब्द बोले हैं,
उनके खिलाफ अभी तक प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर, या आप लोगों ने उनको माफी मंगवाने के लिए क्यों नहीं बुलाया चैनल पे? उसका भी पूरे देश में विरोध हुआ था, आपको अगर याद हो, हमारे चैनल ने भी उस चीज का विरोध किया था। वो भी हमारी बहन है और ये भी हमारी बहन है, वो भी महिला समाज से आती है, वो भी महिला समाज से आती है। अगर उनके खिलाफ कोई टिप्पणी करेगा, अगर आप भी करेंगे तो हम आपका भी विरोध करेंगे। आप सुन लीजिए मौलाना, आप भी उन सफाई गुंडों की तरह मुझे मुसलमान होने के नाते बिठाकर मुझसे माफी मंगवाना चाहती हैं। जो हिंदू इस तरह का कृत्य करता है उनको बिठाते हैं आप, उनसे माफी मंगवाते हैं आप। अब देखिए, आप उनका विरोध करने की बात कर रहे हैं। मौलाना रशीदी जी, एक बार सुनिए, बहुत प्यार से, बहुत सधे तुले शब्दों में, मैं क्योंकि उस तरीके से आपसे बात नहीं कर रही, एक को बिठा के माफी मैं समझ रही हूँ, मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, लेकिन आप मेरा सीधा सवाल, इसका जवाब दे दीजिए। आपने खुद भी तो वही काम किया, आपके धर्म की वो महिला नहीं थी, आपने खुद भी तो उस पर इस तरह की टिप्पणी की, आप उसको ठीक मानते हैं क्या? नहीं, आप मुझे ये बताइए, क्या आपने माफी मंगवाने के लिए उनको बिठाया क्या, या कब बिठा रहे हैं उनको? आप उत्तर प्रदेश को अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, आप महिलाओं को आजादी नहीं देना चाहते हैं। और देखिए, डिम्पल यादव की अगर हम बात करें, बहुत ही भारतीय परिधान में वो हमेशा नजर आती है। अब आप मुझको लेकर भी कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दीजिए। सुनिए, आपकी सोच में जो हिंदू मुसलमान नफरत भरी है ना बागी सामने, मैं तालिबान बनाना चाहता हूँ यूपी को, अच्छा ये बताइए, मेरे एक सवाल का जवाब आप मौलाना साजिद रशीदी जी दे दीजिए कि आप पूरे उत्तर प्रदेश को अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। हर एक महिला, सुन लीजिए पहले मेरी बात को, सुन लीजिए पहले मेरी बात को, आप हर एक महिला को बुर्का में देखना चाहते हैं। बेशर्मी के साथ, आप बेशर्मी के साथ मेरे, अब आप मुझ पर टिप्पणी मत करिए, सुनिए। मुझे तालिबान कह रही है आप, अपने बयान को वापस लीजिए, माफी मांगिए आप। मैं क्यों माफी मांगू? माफी मांगिए। आप उत्तर प्रदेश को तालिबान बनाना चाहते हैं क्या? मैं तालिबानी हूँ, आप मुझे बताइए, मैं तालिबानी हूँ क्या? आप तालिबान बनाना चाहते हैं, आप माफी मांगना तो दूर, अपने बयान को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं आप अपने बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप माफी मांगिए। मैं क्या जस्टिफाई कर रहा हूँ? शर्म नहीं आती एंकरिंग करते हुए आप लोगों को? आप उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, आप उत्तर प्रदेश को तालिबान बनाना चाह रहे हैं क्या? कौन बनाना चाह रहा है? आपने उन पर टिप्पणी की, अब आप यहाँ टिप्पणी कर रहे हैं, आपको तमीज नहीं है बात करने की। क्या टिप्पणी कर दी मैंने? क्या थोड़ा सीख कर आइए सर, आपको थोड़ा सीख कर आइए। कहते हुए मैं तालिबानी हूँ, मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ, सदे शब्दों में बात कर रही हूँ, तो आप इस तरह से आप मुझसे बात करेंगे, इस तरह से बात करेंगे आप? मैं इस देश का नागरिक हूँ। आप हैं नागरिक? इस देश का नागरिक हूँ, तालिबानी नहीं हूँ। डिम्पल यादव भी पाकिस्तान की नागरिक नहीं है, वो भी इस देश की नागरिक है। इकरा हसन भी मैं भी इस देश की नागरिक हूँ, मैं भी इस देश की नागरिक हूँ। अगर एक भी महिला समाज के लिए अगर आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो आपका विरोध होगा और आपको माफी मांगनी होगी। सूफिया कुरैशी भी इसी देश की नागरिक हैं। इकरा हसन तो ये भी कहती है आपके लिए कि आपका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। उन लोगों को माफी मंगवाइए। मैं क्यों माफी मंगवाऊं? सिंह ने जो कहा था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, उस बयान को चलवा दीजिए आप, अगर हिम्मत है आप में चलवा दीजिए आप। देखिए सर, कानून अपना काम कर रहा है, कानून उत्तर प्रदेश में स्थापित है और कानून अपना काम कर रहा है। आप कानून पर मत जाइए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कहिए, लेकिन आप इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करेंगे तो वो स्वीकार नहीं होगी। मुझे बताइए, कानून मेरे लिए नहीं है क्या? कानून सिर्फ उनके लिए, मेरे लिए नहीं है कानून? बिल्कुल है। अरे मेरे खिलाफ FIR हो गई, मैं उसका स्पष्टीकरण करूंगा। आपने मुझे तालिबानी कहा, एक चैनल के एंकर हैं आप। मैंने आपको तालिबानी नहीं कहा, सुन लीजिए। आप उस सोच को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप हर एक महिला को बुर्के के अंदर लाना चाह रहे हैं। मर्यादा नहीं है क्या? आप मुझे बताइए। आप बताएंगे, आप महिलाओं को मर्यादाओं का सर्टिफिकेट देंगे? आपको ये अधिकार किसने दिया? मौलाना साजिद रशीदी, आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप एक महिला पर इस तरह की टिप्पणी करें? आप क्या किसी महिला को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे? अगर कोई आदमी गुरुद्वारा जाता है तो सर ढांपता है, कोई आदमी मंदिर जाता है तो भारत समाचार एक बहुत रेप्यूटेड चैनल है और एक जिम्मेदार चैनल के नाते देखिए हम आपकी बातों को भी दिखा रहे हैं। आपके साथ जो अमानवीय कृत्य हुआ उस बात को भी हमने दिखाया और उसको गलत माना। आपकी बात हम सुन भी रहे हैं, लेकिन आप मुझे तालिबानी कैसे कह दिया आपने? सोचना चाहिए, मुझे लगता है इस पर। मुझे तालिबानी कैसे कह दिया आपने? मैंने नहीं कहा है, आप देश में शरिया कानून नहीं लागू कर सकते। मैंने तालिबानी नहीं कह दिया है, ठीक है? आपकी जो आप उस सोच को उत्तर सपा प्रदेश के में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। आप महिलाओं को बुर्के में लाना चाह रहे हैं, आप उसकी आपकी उस सोच पर सवाल उठा रहे हैं। आप
सोफिया कुरैशी पर जिस नेता ने कहा था उसको बिठाइए चैनल पे। इकरा हसन के लिए जिस नेता ने कहा था उसको बिठाइए चैनल पे, माफी मंगवाइए उनसे। आप मतलब ये मान लिया जाए कि आप कट्टर इस्लामवाद लाना चाहते हैं, भारत की संस्कृति को हटाना चाहते हैं, कट्टरपंथ की ओर ले जाना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश को, ये बताइए। आपने देश का संविधान पढ़ा है? देश का संविधान ये कहता है कि अपने धर्म पर अमल करना, उसका प्रचार प्रसार करना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। मौलाना साजिद तो मैं कौन से कट्टर सोच लाना चाहता हूँ? लोकतांत्रिक देश मैं कौन सी तालिबानी सोच लाना चाहता हूँ? यहाँ नहीं चलेगी। अगर आप शरिया यहाँ पर लेकर आना चाह रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो जाएंगी क्या? सर मुझे लगता है कि ये अधिकार आपको नहीं है कि आप किसी महिला, संविधान क्या कहता है? बिल्कुल आप किसी महिला के परिधान पर टिप्पणी करें। संविधान क्या कहता है? आप किसी महिला के परिधानों पर टिप्पणी के लिए बात नहीं कर सकता? क्या मुझे आजादी नहीं है देश में? सिर्फ एंकरों को आजादी है, सिर्फ सपा के लीडरों को आजादी है। अच्छा एक सवाल मुझे सीधा सा बता दीजिए मौलाना साजिद रशीदी जी, ये बता दीजिए प्यार से, आपके धर्म में महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाता है? जो परिधान वो पहनती हैं पूरा उनको अधिकार दिया जाता है? आप इस बात को मानेंगे? देश ये संविधान से आपसे मैंने ये सवाल, मैं संविधान पर आई नहीं रही हूँ, मैं आपके मजहब पर आ रही हूँ। आप ये बताइए कि वहाँ पर पूरा सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है? संविधान पे क्यों नहीं आओगे? संविधान के बगैर ना आपका चैनल चल सकता है, ना देश चल सकता है संविधान के बगैर। वो आपकी बात ठीक है, संविधान सारी चीजें। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आपके यहाँ महिलाओं को पूरा सम्मान मिलता है? बात नहीं करते, सुनिए मेरी बात। मेरा संविधान मुझे अपनी मस्जिद के प्रोटेक्शन के लिए बात करने की इजाजत देता है कि नहीं देता है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। अगर मैंने संविधान के खिलाफ कोई बात की है, मर्यादा तो इकरा हसन की भी है, मर्यादा सोफिया बीजेपी के बड़े लीडर है, वो बयान चलवा करके लिखते हैं। सुन लीजिए पहली बात, मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। वो आपकी टिप्पणी पर कहते कि ऐसे कृत्य करने वाले को 74 कोड़े मारने चाहिए। आप इसको ठीक मानते हैं क्या? कौन से कृत्य करने वाले को? आपने जो स्टेटमेंट दिया डिंपल यादव के लिए 74 कोड़े मारने चाहिए ऐसा कृत्य करने वाले को, बीजेपी नेता का स्टेटमेंट है। मैंने कहा, हाँ मैंने कहा, ये कहां से निकाल लिया आपने मेरा बयान? मैंने किसी नेता ने कहा, बीजेपी के किसी लीडर ने कहा। आप झूठ बोल रही हैं। आप बीजेपी के लीडर को सही मानेंगे? मैं आपके चैनल में बैठा हूं, मुझे किसी नेता ने कहा है, आपके स्टेटमेंट पर कहा गया है कि आपके जैसे नेता को 74 कोड़े मारने चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? आपकी सफाई। आप मोहतरमा, आप किस तरह की एंकर है मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। आप मुझसे बात कर रही हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप बीजेपी के बयान को कोट कर रही हैं। मुलायम सिंह का बयान आप नहीं दिखा रही हैं। मुलायम सिंह का बयान भी बता दीजिए ना। महिला के लिए क्या होगी मैं समझ रही हूँ। अब आप मेरे बौद्धिक स्तर पर, मेरी क्षमताओं पर सवाल मत उठाइए। सोनिया जी को लोगों ने 50 सुनने की क्षमता भी बढ़ाइए। मौलाना साजिद रशीदी, सुनने की क्षमता बढ़ाइए। सुनो, आप सुनो। सुनिए नहीं आप सुनिए। अरे सुनो मेरी बात। हाँ सुनाइए, आप सुनाइए। बोलिए। नहीं बोलिए, आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सोनिया जी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा लोगों ने, आपकी मर्यादा भंग नहीं हुई। सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा, आपकी मर्यादा भंग नहीं हुई। इकरा हसन से शादी की बात की, आपकी मर्यादा भंग नहीं हुई। साजिद रशीदी ने एक आम वर्ड बोल दिया, आपकी मर्यादा को ठेस पहुंच गई। सुनिए, भारत समाचार जितना मौलाना साजिद रशीदी की उस टिप्पणी पर सवाल उठा रहा है ना, अनिरुद्धाचार्य जी ने भी जो बोला था उस पर भी हमने उतने ही सवाल उठाए। हमारी डिबेट हुई, आप सवाल नहीं उठा सकते यहाँ पर। अच्छा, सवाल नहीं उठा सकते? आपकी बात सुनता रहूं बैठ के, सिर्फ आपकी बात सुनूं बैठकर, जो भी उल्टा सीधा आप बोले। क्यों नहीं? सवाल ना उठाऊं? आप ऐसी बात करेंगे तो क्या आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे? मैं ये ना बताऊं कि देश में कैसा कैसा महिलाओं के लिए बोला गया है, उस पर मैं कोई बात ना करूं। सिर्फ मैं आपकी बात सुनूं। मैं आपका गुलाम हूं, नौकर हूं आपका। मैंने नहीं कहा कि आप मेरे गुलाम हैं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप मेरे नौकर हैं। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। कैसे कह रहे हैं कि सवाल नहीं उठा सकते? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। आप ये बताइए, आप मानते हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है? उनकी कानून व्यवस्था में अगर इस तरह की चीजें होंगी तो आप उसको सही समझते हैं? मैडम, आपने 3 बातें आपत्तिजनक कही। एक तो आपने ये कहा कि संविधान पर मैं बात नहीं करना चाहती। दूसरा, आपने मुझे तालिबानी कह दिया। तीसरा, आपने अभी मुझसे कह दिया कि आप सवाल नहीं उठा सकते।
तो फिर आप महिलाओं पर सवाल नहीं उठा सकते, उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। आप अपने लोकतांत्रिक अधिकार का यूज कर सकते हैं, महिलाओं के कैरेक्टर पर सवाल उठाने का अधिकार आपको नहीं दिया किसी ने, लोकतंत्र में भी नहीं दिया है। आप मुझे बताइए मैडम मुलायम सिंह ने कहा था कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, चला दीजिए बयान, अगर हिम्मत है भारत समाचार में चला दीजिए बयान, अगर भारत समाचार में हिम्मत है तो चला दीजिए, देख लूंगा कितने निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं आप। चलाइए बयान मुलायम सिंह का, होगा आपके पास, मुझे यकीन है कि होगा। आपको बोलने का अधिकार है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर जोड़ा है कि आप कम से कम अपने पक्ष में बात करिए, लेकिन जब आप इस तरह की चीजें करते हैं मौलाना, वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपको सुन भी रहे हैं, आपको समझ भी रहे हैं। हाथ जोड़ता हूँ, नहीं मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मैडम, वो बयान चलवा दीजिए, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, वो बयान चलवा दीजिए मुलायम सिंह का, और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला भी बयान चलवा दीजिए। ये जो डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं, मैं भी आपके हाथ जोड़ रही हूँ कि प्लीज 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 महिलाओं के लिए ऐसे आपत्तिजनक आप भी आप इस तरह के वर्ड मत यूज करिए। मैं भी आपके लिए हाथ जोड़ रही हूँ, एक महिला होने के नाते मैं भी हाथ जोड़ रही हूँ। आप ये जो चीजें कर रहे हैं मैं भी आपके हाथ जोड़ रही हूँ सर, आपके हाथ जोड़ रही हूँ। मैडम आप गलती मान लीजिए अपनी कि हाँ मैंने गलत कहा कि संविधान पर बात नहीं करती, मैं मान लीजिए गलती। अच्छा आप ये बताइए मौलाना साजिद जी, आप गलती मान लीजिए, हम भी गलती मान लेंगे, आप गलती मान लीजिए कि आपने अभद्र टिप्पणी की, हम भी गलती मान लेंगे, और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सरकार है। मैंने सुनिए बात सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा शुरू में, मैंने आपसे ये कहा कि मेरे एक लफ्ज को पकड़कर जो आम भाषा में बोला जाता है उसको हवा दी गई। हाँ। मुझे जानबूझकर विलन बनाया गया, जानबूझकर मेरे साथ कल जो कुछ भी हुआ वो जानबूझकर हुआ। ये सब सियासी खेल तमाशा है। ये सपा के गुंडे इकरा हसन के लिए योगेंद्र सिंह को मारने क्यों नहीं गए? वो भी तो एक महिला सांसद है। बहुत प्यार से मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप अपने आपका जो परिप्रेक्ष्य था उस दौरान जब आपने उस टिप्पणी को किया, आप ये बता दीजिए कि आप किस संदर्भ में कहना चाह रहे थे, इसको किस बात को कहां से कैसे ले लिया गया, लोगों ने कैसे पकड़ लिया, आप क्या समझाना चाह रहे थे? आप तो अपने सवाल पे सवाल दागे जा रही, मेरी बात ही नहीं समझ रही हैं। भाई मेरा तो ये प्रोफेशन है। मेरे साथ भेदभाव क्यों कर रही हैं आप? मेरे साथ भेदभाव क्यों कर रही हैं? मौलाना जी आपको इस बात का अंदाजा है कि योगी जी का उत्तर प्रदेश है, अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे, सुन लीजिए, अब सुनने का थोड़ा सा तो साहस रखिए ना, थोड़ी सी क्षमता रखिए ना। ये उत्तर प्रदेश योगी सरकार का है, योगी जी की सरकार है यहाँ पर, अगर आप इस तरह की चीजें करते तो आपके ऊपर बुलडोजर चढ़ सकता है। अब जवाब दे दीजिए, जाइएगा नहीं, जवाब दे के जाइएगा। आप निष्पक्ष, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता कर रही हैं, बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रही हैं। आप मुलायम सिंह का वो बयान चलवा दीजिए। मैं चलवाऊंगी, और एक 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला बयान चलवा दीजिए। मैं चलवाऊंगी, बिल्कुल 2 बयान चलवा दीजिए, जिस तरह मेरी वीडियो दिखा रही है ना लोगों को, जिस तरह मेरी पिटाई की वीडियो दिखा रही हैं आप, वो दोनों बयान भी चलवा दीजिए। निष्पक्ष पत्रकारिता कर रही हैं आप, मैं सम्मान कर रहा हूँ आपका, चलवा दीजिए दोनों बयान। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, मैंने अपने पीसीआर सुनिए, मैंने पीसीआर से कहा है, बयान को चलवाने की कोशिश करेंगे हम इसको चलवाने की। बिल्कुल देखिए, जहां मैं उनके साथ हूं तो मैं आपके साथ भी खड़ी हूं, अगर आपके साथ गलत होगा तो ये स्वाति श्रीवास्तव आपके लिए भी आवाज उठाएगी। लेकिन सर आप उनके साथ खड़ी हैं कि उनका बयान नहीं चलवा रही हैं। सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए कि ये उत्तर प्रदेश में आप उनके साथ, बताइए, आप उनके साथ खड़ी हैं। कल जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में आपके साथ हुआ, आपको अंदाजा था इस बात की, जरा सी भी भनक थी कि ये कृत्य आपके साथ हो सकता है? अच्छा मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं परेशान हूँ, मजबूर हूँ। आप मेरी हिमायत में मुलायम सिंह का एक बयान चलवा दीजिए कि भाई उन्होंने कहा था कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, चलवा दीजिए बयान, क्या दिक्कत है? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वो आपकी बात वो चलेगा, वो सब जानते हैं मौलाना जी। जब आप वो बयान चलवाएंगे तो फिर मुझे दोबारा दिखा लीजिए, उसका कितना विरोध हुआ, जो भी व्यक्ति महिला के सम्मान में ऐसी टिप्पणी करेगा हम उसका विरोध करेंगे, हम स्वीकार करते हैं, उसको चलाएंगे भी। आपकी गुजारिश पर हम आपको उसको चलाएंगे भी। मुझे दोबारा जोड़ लीजिए, जब आप वो बयान चलवाना शुरू करेंगे मुझे दोबारा। अच्छा, अभी मैंने ये जो सवाल आपसे किया कल, ये जो स्टूडियो में आप जब गए थे, माफ कीजिए, आप उस पर कुछ नहीं बोले। मैं ज्यादा नहीं कर सकता, मैंने आपसे कहा, और निष्पक्ष पत्रकारिता आपकी क्या है वो देख ली मैंने। अच्छा ये बताइए कि देखिए, उन्होंने डिबेट को बीच में ही छोड़ दिया। जब सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं तो जवाब देने के बजाय इस तरह से
टीवी डिबेट को छोड़कर इस तरह के जो लोग हैं वो चले जाते हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें, और वो लगातार मुलायम सिंह यादव के उस पुराने बयान को निकलवाने की बात कर रहे थे। वो बयान तो सबको पता है, उस पर सवाल उठे भी और काफी किरकिरी खुद हुई उस वक्त समाजवादी पार्टी की। तो चलिए, जब महिलाओं के सम्मान में सवाल पूछे गए, हालांकि ज्वाइन उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने मेरे किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर मौके से भागना ज्यादा मुनासिब समझा और वो वहां से चले गए। कम से कम अपने द्वारा की गई टिप्पणी पर कुछ जवाब देते तो मैं समझती कि शायद कुछ संतोष है उनको और कुछ अपने किए पर पछतावा होगा। लेकिन आप देखिए कि बीच डिबेट में जब मैंने सवाल पूछने उनसे शुरू किए तो वो बीच डिबेट में ही भाग खड़े हुए। मतलब आप समझिए कि वो मौके से चले गए, उन्होंने जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझा इस अभद्र टिप्पणी के बारे में। अब आप खुद ही निर्णय कर लीजिए कि मौलाना ने जो टिप्पणी की वो कितनी ठीक है या गलत है। लेकिन अगर किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी होगी तो भारत समाचार उसके खिलाफ अपनी आवाज जरूर बुलंद करेगा। और अभी आपको सीधे लिए चलते हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां पर मुख्यमंत्री